वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस न्यू वीडियो हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं। लीनियर इक्वेशन जिसमें अलग अलग तरह के इक्वेशंस, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं आपको यहाँ उसके सॉल्यूशन निकाल कर दिखाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। सबसे पहला हम हैं 5 प्लस 2x इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 प्लस 2x ये जो टर्म है सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी x इक्वल टू समथिंग ऐसा नंबर हमारे पास आना चाहिए। अब वो नंबर लाने के लिए हमें क्या क्या उछल कूद करनी पड़ती है ये हम यहाँ पर देखेंगे। पहले तो हमें ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं 2x के साथ में, अभी पहले हम 2x को अलग करेंगे और 2x के साथ में यहाँ पर 5 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें 5 को वहाँ से हटाना है। 5 को हटाने के लिए ऐसे ही नहीं हट जाता है, तो हमें उसको राइट साइड में लेना है। अगर एक आधे नंबर की साइड चेंज हो जाती है तो सबसे पहले वो नंबर का साइन भी उसके साथ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 का साइन प्लस है, तो दूसरे साइड में उसको लेने के लिए उसका साइन हो जाएगा माइनस। यानी यहाँ पर ये 5 हम हटा रहे हैं, इसको लेफ़्ट साइड में राइट साइड में ले रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 2x और 9 उसके साथ हमने अभी कुछ भी नहीं किया और 5 हमने ये साइड में साइड चेंज उसकी साइड बदल दी है। साइड बदलने से इसका जो यहाँ पर कुछ साइन हमें नहीं दिखाई देता है, फिर भी जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसका मतलब है इसका साइन है प्लस। और ये प्लस साइन जो है हम जनरली नहीं लिखते हैं अगर ये पहले से शुरू हो रही है। यहाँ पर तो लिखा जाएगा क्योंकि ये दूसरी टर्म है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, यानी हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू 4। फिर भी हमें x की वैल्यू नहीं मिली है। x के साथ में हम देख रहे हैं कि 2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर x के साथ में 2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब x और 2 में कुछ तो रिलेशन है और वो रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। जब वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट आता है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। जनरली वो मल्टीप्लिकेशन लिखने का रिवाज नहीं है, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि ये x के साथ में हमें 2 जो जुड़ा हुआ मिलता है, इसका मतलब है वो दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म अगर हम चेंज कर देते हैं, दूसरी साइड को लेते हैं, तो उसका साइन वो जो होती है मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन में चली जाती है। तो हमें 2 दूसरी साइड लेना है, मतलब वो चला जाएगा डिवीजन में, यानी हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये यहाँ पर बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। सो हमें मिलेगा x इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं कि वाकई ये x इक्वल टू 2 ये सॉल्यूशन है या नहीं है। यानी x इक्वल टू 2 अगर हम लेफ़्ट साइड में पुट करना चाहते हैं तो हमें राइट साइड इतनी वैल्यू यानी 9 मिलना चाहिए। देखते हैं हमें 9 मिलता है या नहीं मिलता है। 5 प्लस 2 इंटू 2। अब हमें यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, ना कि 5 प्लस 2 पहले और बाद में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पहले होना चाहिए। तो 5 प्लस ये हो गया 4 और 5 प्लस 4 हो गया 9। तो हमारी 9 साइड मिल गई है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2। सो दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पर आ गए हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन अब हमें आना चाहिए। नंबरों के साथ खेलना भी आपको सीख लेना चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो ये जो प्लस वाली टर्म है, ये ज़्यादा वाली टर्म हटानी है।
जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा है, इसको हटाने के लिए हमें इसको दूसरे साइड में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका साइन आपको प्लस दिखाई दे रहा है, तो दूसरी साइड में लेने के लिए ये हो जाएगा माइनस, यानी x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 के नीचे 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले 7 से इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस ये 15 से इसको मल्टीप्लाई करना, और नीचे इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1। अब आप देखेंगे कि 7 इंटू 1 हो गया 7, माइनस 1 इंटू 15 हो गया 15, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आपको मिलेगा 15। 7 माइनस 15 यानी ये हो गया माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15। ये आ गई हमारे x डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू। अब यहाँ पर x के साथ में 2 है, हमें सिर्फ x चाहिए, लेकिन x के साथ में ये जो 2 आ गया है ये डिवीजन में है। अगर इसकी साइड बदलनी है तो डिवीजन वाली टर्म साइड बदलने से हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15, और ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में 2। तो अब यहाँ पर माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, और ये आएगा 15। सो x इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाय 15 is a solution of this linear equation. ओके, सो अब दूसरी तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर दोनों साइड में हमें हमें वेरिएबल मिल सकता है, तो वो एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 4x माइनस 7 इक्वल टू x प्लस 2। ऐसे एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, x वाली टर्म एक साइड में लेनी है और नंबर वाली टर्म एक साइड में लेनी है। अब x वाली जो टर्म है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है और ये साइड में x है, तो यहाँ पर x का साइन हो गया प्लस, इसके साइड अगर हम बदलते हैं तो हो जाएगी माइनस, यानी कि हमें मिल जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू, अब दूसरी साइड में क्या बचा है, इधर बचा है 2, और यहाँ पर ये जो नंबर है 7, इसकी साइड हमें बदलनी है, इसको लाना है राइट साइड में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका साइन है माइनस, इसकी साइड बदलना है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हमें इसके जो कोएफिशिएंट है, x के जो कोएफिशिएंट है, इसका सब्सट्रैक्शन करना है, ना कि x का। यानी यहाँ पर 4, ये 4 में से ये यहाँ का जो 1 है ये हमें माइनस करना है, और x जो है वो वही का वही रहेगा। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन जो होगा तो उसके कोएफिशिएंट का सब्सट्रैक्शन होगा, यानी कि ये 4 और ये 1 यहाँ पर मिलेगा 3। साइन जो है ये 1 का माइनस है, इसका प्लस है, तो जो बड़ा वाला टर्म है ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पे ये माइनस होता ये प्लस होता तो साइन बड़े वाली टर्म का आता, तो यहाँ पर बड़े वाली टर्म का साइन है 3, तो हमें मिलता है 3x इक्वल टू 9। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 के साथ x के साथ में 3 है, ये 3 को हमें हटाना है। कैसे हटाना है, यहाँ पर 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी 3 मल्टीप्लिकेशन में है, और इसको हमें ये साइड पर ले जाना है। ये साइड पर ले जाने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा डिवीजन, यानी x इक्वल टू आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 3। ओके, तो हम अब देखते हैं कि x इक्वल टू 3 हमने जो वैल्यू निकाली है ये सॉल्यूशन है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं LHS।
LHS क्या है, 4x माइनस 7। तो पहले 4 इंटू 3 माइनस 7, 4 और 3 मल्टीप्लिकेशन हो गया 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 आ गया 5। अब हम देखेंगे RHS में क्या बचा है, x प्लस 2, यानी x की वैल्यू है 3 और प्लस 2 इसमें जोड़ना है, तो ये आ गया 5, 5 इक्वल टू 5। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। सो बच्चों, आपको मज़ा आता होगा। ये नंबरों के साथ और वेरिएबल के साथ भी तुम्हें खेलना चाहिए, इससे प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस से ही आपको गणित आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर वाले कोएफिशिएंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया, x वाली टर्म एक साइड में लेना है, नंबर वाली टर्म एक साइड में लेना है। तो यानी 3/2 वाली टर्म हमें ये साइड में लेनी है। तो यहाँ पर 2x जैसा ये साइड लेफ्ट साइड को पहले से है और इसको हम राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइन है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी 3/2 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए ये है -14 और ये यहाँ पर 7/2 जो है इसका भी हमें साइड चेंज करना है, तो हमें मिल जाएगा -7/2। अब देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर हम इसको अलग से ट्रीट करेंगे। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होनी है, किसकी होनी है, कोएफिशिएंट की होनी है। कोएफिशिएंट क्या है, 2 और -3/2 है, इसका सब्सट्रैक्शन हमें करना है और x को हमें बाजू में रखना है। कुछ देर के लिए x को बोलने का है, तो थोड़ी देर बाजू बैठ जा, हमें अभी ये दूसरे वाले नंबर से हमें निपटारा करना है। जैसे एक हीरो विलन से लड़ता है, मेन विलन को बाजू में रखता है और पहले उसके साइड वाले पंटर से लड़ता है, तो उसी तरह पहले ये जो पंटर है उसके साथ में हमें लड़ना है, यानी उसके साथ में ये दोनों का हमें कुछ ना कुछ करना है। तो ये दोनों का सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, और ये मेन विलन हमारा रहेगा बाजू। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी हमें करना है -14 के साथ में 2 का मल्टीप्लिकेशन, -7 के साथ में 1 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 1 इंटू 2। ओके, सो आप देख रहे हैं 14 इंटू 2 हो जाएगा -28 -7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इक्वल टू -28 -7, यानी दोनों का जो साइन है वो सेम है, इसलिए इनका हो जाएगा एडिशन और साइन आएगा माइनस। ये हो गई 35 वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 2 जो है ये इसको हमें मल्टीप्लिकेशन में लेना है उसकी साइड बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें x मिलना चाहिए। -35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ओके, सो ये 2 एंड 2 यहाँ पर कैंसिल होकर हमें मिलेगा -35। तो x इक्वल टू -35 ये आ गया आपका सॉल्यूशन।